The Supreme Court today has asked the government why it is not showing urgency when it comes to cleaning up the river Ganga. The Supreme Court, in fact, went so far as to say that the government should respond within 15 days as to what its action plan will be. All of this came on a day when Uma Bharti informed Parliament that not just was she intent on cleaning up the Ganga, but she was also launching a project to both detect and revive the river Saraswati, which she insisted is not a mythical river. Earlier today, I spoke with the Water Resources Minister, Uma Bharti. उमा जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आप क्या अपसेट हैं? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक रेप्रिमांड आया है, डांट पिटी है, उससे आप किस नजरिए से देखती हैं? ये डांट हमें नहीं पड़ी है, ये डांट यूपीए को पड़ी है, क्योंकि हमें तो अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने तो पहली बार दुनिया के इतिहास में एक नई बात की है कि एक मंत्रालय का नाम ही गंगा के नाम पर है। और इसलिए ये डांट तो पड़ी है उन लोगों को जिन्होंने 66 साल में से लगभग 60 साल तक रूल किया है। हमारी तो पीठ ठोकी जाएगी तब जब हम 1 साल के बाद में इस बात के लिए सामने आ जाएंगे कि हमने गंगा के लिए क्या किया। हमने मंत्रिमंडल के जो लोग हैं हमारे, जो हम 4 लोग हैं, मैं हूँ, पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हम बैठते हैं और गंगा पर विचार करते हैं। इसके साथ हमारे मंत्रालय के जो सचिवगण हैं उनका समूह बैठ के विचार करता है और हम एक कार्य योजना के साथ सामने आ रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ये जो फटकार है ये हमारे लिए तो प्रसाद होगी, क्योंकि हम आगे इस पर काम कर ही रहे हैं। ये जो लानत है ये तो पिछली सरकारों के लिए है। अटल जी की सरकार के समय पे कुछ काम हुआ था, इसके बाद में कुछ हो नहीं पाया। इसलिए हम तो इसको बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार करेंगे, इसको हम फटकार नहीं मानेंगे, बल्कि हम तो मोदी जी का अभिनंदन करेंगे कि वही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनने गंगा के प्रति इतना समर्पण दिखाया। लेकिन उमा जी, कोर्ट ने और जज ने आज ये भी बोला कि आपकी जो सरकार है, क्योंकि आपने कहा ये डांट सिर्फ यूपीए के लिए है, उन्होंने ये भी बोला कि ये जो सारा मामला है इस पर सरकार का अटेंशन नहीं है, बाकी मामलों पर बहुत जल्दी दिखा रही है। हम कोर्ट से तो कोर्ट में ही कहेंगे, लेकिन जनता के कोर्ट में हम ये कहेंगे कि अभी 27 तारीख को 3 महीने होंगे और इसमें जल्दबाजी में कोई भी कदम ऐसा हो नहीं सकता है जिसके परिणाम लंबे ना हों। अगर हमें लंबे परिणाम लाने वाले कोई कदम उठाने हैं तो उसके लिए हमको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। बाकी कोर्ट में तो हम कोर्ट के ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे और जनता की अदालत में हमने पहले ही कहा है कि हमें 2 से 3 साल लगेंगे गंगा पे पूरी तरह से, जिस तरीके से लोग गंगा को देखना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बनारस में ही कहा कि मुझे गंगा ने बुलाया है और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो सबसे पहले गंगा की आरती में जाकर के शामिल हुए हैं और उन्होंने जो गंगा का सम्मान किया है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं मानती हूँ कि भागीरथ के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं। भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे और अब गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का संकल्प मोदी जी की सरकार का है और मोदी जी का है जो पूरा होगा। इसलिए माननीय कोर्ट से, कोर्ट की भाषा में हम जवाब देंगे कोर्ट में जो हमें प्रस्तुत करना है। मैं तो जनता की अदालत में कह रही हूँ कि 27 तारीख को अभी 3 महीने हुए हैं जी, और जो चीज 60 साल में नहीं हो पाई उसके लिए हमें कम से कम 6 महीने का धीरज तो दीजिए। आपने पार्लियामेंट को यह भी इन्फॉर्म किया उमा जी कि सरस्वती नदी की बात होती है, आपने कहा देयर विल बी एन एफर्ट टू बोथ डिटेक्ट एंड रिवाइव इट। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक मिथोलॉजी का पार्ट है, ये असलियत में है नहीं, और है भी तो रिवाइव कैसे हो सकती है? तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मैथोलॉजी और साइंस हमारे देश में एक ही है। जो मैथोलॉजिकल चीजें थी उनके साइंटिफिक प्रूफ मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे राम सेतु हम मैथोलॉजी मानते थे, देखिए अंत में उसको नासा ने खोज निकाला और उसका नाम एडम्स ब्रिज रखा और अंत में पता लगा कि ये बिल्कुल उसी रूट पर है जो रामायण में था। इसी प्रकार से सरस्वती के साथ भी वही घटना घटी। सरस्वती एक विश्वास थी, एक आस्था थी। शुरुआत गुजरात में हुई जब ओएनजीसी के लोगों ने कुआं खोदा और कुएं में तेल के साथ में पानी निकला और पानी जब निकला तो पता लगा कि अंदर अंदर गहराई में कोई एक नदी की धारा है और ये रास्ता बिल्कुल वही था जो हजारों साल पहले सरस्वती का रास्ता माना जाता था। इसरो ने भी इसका एक नक्शा निकाला है। अब इसरो जो है वो पौराणिक गाथाओं का इंस्टीट्यूट नहीं है बल्कि साइंस का इंस्टीट्यूट है। और कल पार्लियामेंट में मेरे भाषण के बाद जो मेरे पास में मैंने जो आह्वान किया पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश को, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आह्वान कर रही हूँ कि इसके बारे में जो भी जानकारियाँ हों वो हमें दें या हमारे मंत्रालय की वेबसाइट में डाल दें। और हम अपनी तरफ से हमने अभी से 2 दिन बाद एक बैठक बुलाई है जिसमें हमने इसरो के लोगों को भी आमंत्रित किया। लेकिन आपके सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा किया कि आपने वो सवाल किया है। देखिए, नदी आज के रूप में जैसी होती है हम वैसा सरस्वती को कर सकेंगे कि नहीं,
ये तो आने वाली पीढ़ियों तक जाएगी बात, लेकिन नदी का रूट मिल जाए और उस रूट में कुछ कुछ जगहों पर हम कुछ कुएं खोद लें और उसमें हम पानी की सिमिलरिटी को हम टेस्ट कर लें, जिससे पता लग जाए कि ये सरस्वती का रूट था। क्योंकि जब पानी का प्रकार एक समान मिलेगा तो समझ में आ जाएगा, और उस समय हो सकता है कि कुछ मिनरल्स उसमें हमें ऐसे मिलें जो किसानों के लिए उपयोगी हों, क्योंकि बहुत जगह तो अब वहाँ खेती हो रही होगी, बहुत जगह वहाँ नगर बस गए होंगे, तो वहाँ से थोड़ी अब नदी बह पाएगी। लेकिन हाँ, ये तो होगा कि हमें उसके कुछ हिस्से तो मिल ही जाएंगे, और वो हिस्से हो सकता है कृषि की दृष्टि से उपयोगी हों, खनिज की दृष्टि से उपयोगी हों, विज्ञान की दृष्टि से उपयोगी हों, और सबसे बड़ी बात आस्था की दृष्टि से उपयोगी हों। लेकिन आप ये मानेंगी that this is a misplaced priority. Shouldn't your focus be on saving existing rivers? आप ये जो एक नया प्रोजेक्ट सरस्वती की खोज में शुरू कर रही हैं, आप ये नहीं मानेंगी that your priority should be to save the Ganga and existing rivers? आप मानेंगी ये एक misplaced priority है? मुझे लगता है आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारा मंत्रालय बहुत बड़ा है। उसमें से अगर एक अधिकारी सरस्वती की खोज में लग जाता है और हमारी एक ऑटोनमस बॉडी ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक हिस्सा, एक दो वैज्ञानिक उस काम में लग जाते हैं, तो इससे हमारी एनर्जी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है, क्योंकि इससे जो हमें सपोर्ट सिस्टम मिला है सरस्वती के लिए उसका एक अलग विंग है। और ऐसी बातें सोचना कि मैं हूँ और बस सेक्रेटरी है और एक प्यून है दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है, हमारे मंत्रालय में हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 2-4 लोग होंगे जो सरस्वती के काम में लगेंगे, और इसमें बहुत बड़ा विंग है जो बाहर से आएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। आप खुद आ गई हैं देखिए सामने, और आपने खुद इस बारे में बहुत सारी रिसर्च की, पढ़ाई की हो, और तब आपने मुझसे प्रश्न किया है, इसलिए इसमें तो पूरी दुनिया लग गई है। तो आप ऐसा क्यों मान रही हैं कि हमारी एनर्जी डाइवर्ट होगी? नहीं, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी एनर्जी। अच्छा उमा जी, गंगा की बात करते हैं, स्पेसिफिक प्रपोजल्स और हाउ यू प्लान टू सेव द रिवर। आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि आपने अपना पोजीशन बदल दिया है जब से आप मंत्री बने हैं। जब आप मंत्री नहीं थे तो यू वर अपोज्ड टू द 600+ डैम्स दैट हैव बीन बिल्ट ऑन द गंगा। आज आप उनकी वकालत कर रही हैं। नहीं, मैंने अपनी कोई पोजीशन नहीं बदली, जो बोला झूठ बोला। मैं एक ही पोजीशन पे हूं कि हमको गंगा का एक प्रवाह सुनिश्चित करना, और उस प्रवाह को सुनिश्चित करने की हम नीति बना रहे हैं। बाकी तो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, अपने मन से कोई छप जाएगा उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैंने जो बोला है उसका रिकॉर्ड आप निकालिए। मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि बांध हो या ना बांध हो, जो मेन रिवर बेड है उसमें जल की एक मात्रा सुनिश्चित होनी चाहिए। उसकी पॉलिसी हम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ कंसल्ट करके तय कर रहे हैं। पोल्यूशन के बारे में बताइए। पोल्यूशन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, और इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हैं। जब क्रिमेशंस होते हैं, एशेस आर ड्रॉप्ड इनटू द रिवर गंगा, तो हाउ डू यू हैंडल दिस रिलीजियस सेंटिमेंट ऑन द वन साइड एंड द चैलेंज ऑफ पोल्यूशन ऑन द अदर? इसमें क्या है कि ये जो बातें आ गई कि फूल गिर गए और एशेस गिर गई तो गंगा गंदी हो गई, उससे गंगा गंदी होती है। गंगा का 1000वां हिस्सा गंदा होता होगा, लेकिन मुख्य गंदगी तो इंडस्ट्रीज की है, सीवर लाइन की है, पोल्यूशन की है, केमिकल्स की है। ये है जो आज के ज़माने की गंदगी है जो हमने डाली है। वो हमने अनमाइंडफुल, अनसाइंटिफिक मेथड हमने सैंड माइनिंग के लिए अपनाए हैं। तो इसलिए ये गंदगी है, इसमें बहुत सारे मंत्रालय एक साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। मैंने तय किया है कि मैं जब तक हम एक कंपोजिट प्लान के साथ नहीं आएंगे, मैं इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगी। पर आप ये बताएं, द thousands of crores have already been spent on saving the गंगा। आप क्या ऐसा करेंगे जो अलग है? नहीं, हम उनसे जो बातें गंगा एक्शन प्लान की हैं या जो बातें गंगा बेसिन अथॉरिटी की हैं, उन सारी बातों में से हम सारी अच्छी बातों को निकाल करके फेल्यूअर्स कहाँ हो गए हैं वो भी सबक सीखने वाली बात होती है, और सक्सेस कहाँ थी वो भी एक सीखने वाली बात होती है। और सारी बातों को मिला करके, और जो हज़ारों करोड़ आप कह रही है कि खर्च हो रहे हैं, उसको भी हम रिव्यू कर रहे हैं। जैसे कई ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो डिफंक्ट हो गए, नहीं चल पाए, अगर हमें लग रहा है कि जरा सा टच लगाने से वो फिर से फंक्शनल हो सकते हैं तो हो सकता है हम उनको करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और जिनको कि मैं आज आपका उत्तर देने के दबाव में मैं कोई बात घोषित नहीं कर सकती। मैं एक साथ पूरे प्लान के साथ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, इसमें हमारे बहुत सारे मंत्रालय हैं जो एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, और हमारे प्रधानमंत्री ने गुजरात में जो चमत्कार करके दिखाए हैं, मुझे पता है कि उनकी वो ताकत हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है, और उसी के आधार पर हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम गंगा के लिए बहुत अच्छा करके दिखाएं। पर आप एंड में लोगों को कैसे आश्वासन देंगे? हाउ विल यू रीअश्योर पीपल दैट दिस टाइम यू आर सीरियस, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्लोगन? आप कैसे देंगे आश्वासन? मैं लोगों से आश्वासन लूंगी कि जैसे सिख अपने गुरुद्वारों को ठीक रखते हैं, आप जो खास करके आस्थामान समाज है जो गंगा को मानता है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब हैं,
उसी प्रकार से आप भी अपने धर्म स्थानों को ठीक रखिए, अपने आस्था के स्थानों को ठीक रखिए, अपनी आस्था की नदियों को ठीक रखिए। सरकार एक बार प्रयत्न करके गंगा को अविरल और निर्मल कर देगी, लेकिन इसके प्रवाह को निरंतर अविरल और निर्मल बनाए रखना ये समाज की ही जिम्मेवारी होगी। और मैं हिंदू समाज से खास करके अपील करूंगी कि आप सरकारों से अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए भीख मांगना बंद कर दीजिए, आप स्वयं अपने प्रयत्नों से ये काम करिए। That's it on the program this evening from the entire team. Thanks for watching. Goodbye.